आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 खबरों की हकीकत में आपके साथ शाहाना खान। मुंबई ताज हमला भारतीय इतिहास का वो काला दिन जिसे कोई चाह करके भी नहीं भूल सकता। आतंकियों के हमले में 160 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 300 से ज्यादा घायल हुए थे। उसी में महज 9 साल की उम्र की देविका रोतावन नवंबर 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले में बच गई थी। पैर में गोली लगी, बाद में उसने अदालत में एकमात्र जीवित बंदूकधारी की पहचान की। देविका मुकदमे में गवाही देने वाली सबसे कम उम्र की गवाह थी और उसने भरी अदालत में कसाब की पहचान की थी। उसने शपथ ली और सवालों का शांति से जवाब भी दिया। मीडिया ने उसे कसाब की पहचान करने वाली लड़की के रूप में वर्णित किया। मई 2010 में कसाब को मौत की सजा दी गई और 2 साल बाद पुणे शहर की जेल में फांसी दे दी गई। इन सब के बाद देविका ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था, ये कहते हुए कि उसे एक घर देने का वादा सरकार ने किया था ट्रायल के दौरान, जो उसे अभी तक नहीं मिला है। वकील कुनिका सदानंद देविका रोतावन की वकील हैं। आइए देखते हैं इस पूरे मामले में उन्होंने क्या कहा। अदालत ने ये कहा कि जो उन्होंने अभी फाइल पेश की है और जो उनको एफिडेविट देने को कहा था, क्योंकि हम लोग 2020 में जिस ऑर्डर जो जस्टिस जामदार ने जो ऑर्डर दिया था उसके बेसिस पे हम लोग ने उनके साथ खूब लिखित ईमेल्स वगैरह किया था, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। तो सरकार कोई रिस्पांस नहीं दे रही थी फिर 2022 में हमें वापस फाइल करना पड़ा और उसके बाद आज काफ़ी मतलब 2022 के बाद आज दो सुनवाई पहले हमारी सुनवाई शुरू हुई और हाई ऑन बोर्ड रखने की वजह से आया एंड आज उनको कहा गया था एक एफिडेविट फाइल करने के लिए, जो कि उन्होंने नहीं किया और हाई कोर्ट ने बहुत ही कड़ा रुख अपनाया है और उन्होंने कहा है कि उनको ये जो फाइल है मिनिस्ट्री के सामने पेश करना है, मिनिस्टर के सामने, और उनका डिसीजन अगर उन्हें पसंद नहीं आएगा, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है और ये सेंसिटिविटी का मामला है, ये एक पेक्यूलियर केस है जिसमें 9 साल की बच्ची अपना 4 साल तक डिपोज करती रही, लाइफ के थ्रेट्स पाती रही, अभी भी वो कोर्ट में जाती है स्टेट की मदद करने के लिए। एक अच्छे नागरिक होने का फ़र्ज़ निभाया उसने, तो इसलिए अब उन्होंने कहा कि ये सब पॉइंट्स को देखते हुए अगर हाई कोर्ट खुश नहीं होंगी जो सरकार का डिसीजन होगा या मिनिस्टर का डिसीजन होगा, तो वो सारे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो हाउसिंग अलॉटमेंट है 2022 तक वो सारे खोलेंगी, एक कमेटी अपॉइंट करेगी एंड देन दे विल लुक इनटू इट। एफिडेविट मांगा इसलिए ताकि जिम्मेदारी ले, क्योंकि प्रशासन जिम्मेदारी नहीं लेती है नागरिकों के प्रति, जो उनका फर्ज होता है उसकी जिम्मेदारी नहीं लेती है, इसलिए उन्होंने खास करके एफिडेविट मांगा।